नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। रोज़ की तरह आज भी चाय के साथ अखबार की सुर्खियों पर चर्चा को लेकर आपके साथ बैठा हूँ। आज खास खबरें, दिल्ली की खबरें जान लें। देखिए, बिहार में की खबरें तो खास खबरें हैं कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है। 23 दिसंबर से शुरुआत कर दी उन्होंने बेतिया से, और बेतिया में कल कई सौगात की घोषणा की। सबसे बड़ी घोषणा की है कि गन्ना किसानों को अब इस बार 20 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त भुगतान होगा। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2024-25 की पेराई वर्ष के लिए पिछले ही महीने गन्ना मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और उसमें तय हुआ था कि गन्ना प्रति क्विंटल 320 रुपये से लेकर 365 रुपये, 3 रेट होगा। इस पर गन्ना की खरीद होगी। तो चंपारण में तो गन्ना की बड़ी खेती न होती है, उत्तर बिहार में ही गन्ना की खेती होती है। कई चीनी मिलें हैं। तो गन्ना किसानों के लिए कल मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नहीं, 20 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। एक बड़ी घोषणा है गन्ना किसानों के लिए। चुनाव का साल है और मुख्यमंत्री चुनाव के पहले प्रगति यात्रा पर निकले, तो चुनाव का ही तो साधना है। कहीं किसानों को, कहीं युवकों को, कहीं महिलाओं को। इसी तरह से अभी घोषणाओं की झड़ी लगेगी, वायदे होंगे, नई नई योजनाओं की शुरुआत होगी, शिलान्यास होगा। तो कल ये शुरू हो गया। कल ही मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि नगर में लव कुश पार्क के नामकरण की घोषणा की। अब आज मोतिहारी में इसी तरह आ रहे हैं, मोतिहारी में भी कुछ न कुछ देंगे ही। अब ये सिलसिला चला है। तो एक बिहार के लिए बड़ी खबर थी। केंद्र सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है। राइट टू एजुकेशन 2010 में ये कानून बना था, उसमें 2019 में कुछ संशोधन हुए थे, और अभी था उसमें कि क्लास 5 में या क्लास 8 में लड़के फेल नहीं होंगे। परीक्षा लेनी है और सबको क्लास अपग्रेड होना है, बढ़ते जाएंगे। लेकिन कल एक बड़ा फैसला हुआ है कि नहीं, अब क्लास 5 में और क्लास 8 में जो नियमित परीक्षा जैसे होती है वार्षिक होगी, और उसमें लड़का यदि फेल हो गया तो उसको रोका जाएगा। अब स्कूली छात्रों के लिए अभी एक बड़ी खबर है। अभी ध्यान देना है कि भाई बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो ठीक से पढ़ाई करें, ताकि 5वीं में फेल नहीं हो, 8वीं में फेल नहीं, न तो फिर साल भर पढ़ना पड़ेगा। तो कल ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने एक नीतिगत निर्णय है स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में। अब देखिए, इधर बिहार में अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था। मैंने कई उद्योग की कंपनी, कोई 450 कंपनियाँ आई थी, और अभी 1,80,000 करोड़ के निवेश का प्रपोजल आया है, MOU साइन हुआ है। अब धीरे धीरे इसमें हो। तो आज एक खबर की सुर्खियां हैं कि राज्य में कोको कोला कंपनी है, 5 और नया प्लांट लगाने वाली है, और इसे 3 लाख रोजगार मिलेंगे। तो बिहार के लिए एक बड़ी खबर है। अभी तो हुआ था कि 1,80,000 करोड़ का जब निवेश होगा तो 6 लाख रोजगार मिलेंगे, ये एक आकलन बताया गया था। लेकिन अब एक नई घोषणा हुई है कि नहीं, अब वो खाली अभी कोको कोला का प्लांट जो लगेगा उसे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये बड़ी खबर है जो आपके लिए परोसना ज़रूरी था। ये खबर आपको मैंने जानकारी दी। अभी तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान ही छेड़ रखा है, और उसमें है कि प्रभावित जो क्षेत्र हैं, तो 5 साल में नक्सली घटनाओं में 72% की कमी आई है, केंद्र सरकार दावा कर रही है, और नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र घटा है। अब बिहार में फिर भी 8 जिले भी ऐसे हैं जहां नक्सलियों का प्रभाव है। तो है कि 2025 तक बिहार नक्सल मुक्त हो जाएगा। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार जहां विकास के लिए काम कर रही है, रोजगार के लिए काम कर रही है, वहां सख्ती से निपट भी रही है। अब गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है, बोली से नहीं।
तो शक्ति भी है और विकास भी है, रोजगार भी है। तो सरकार का है कि नहीं, अभी नक्सली जो कानून हाथ में लेते हैं तो उनको सफाया ही करना है। अभी केंद्र सरकार की ये नई नीति है और इसी हिसाब से है कि भाई अब नक्सल मुक्त करना है। ये एक खबर है जो आपके लिए परोसना ज़रूरी था। कल एक और सुर्खियाँ बनी, अभी जो लालू फैमिली के खिलाफ लैंड फॉर जॉब वाला जो केस चल रहा है, तो उसमें नई डेट आ गई है दिल्ली की कोर्ट से। अगले महीने सुनवाई होनी है। तो लालू परिवार का के खिलाफ जो केस है उससे कहाँ पीछा छूट रहा है। अब वो नए साल में इसी तरह से, अब वो केस में तो कोर्ट ने उसमें सब कुछ कर न लिया है, कॉग्निजेंस ले लिया है, अब केस की सुनवाई होनी है। अब देखिए इसमें लालू परिवार की परेशानी कहाँ घट रही है ईडी को लेकर के। अब ये अलग है कि चुनाव साल है, चुनाव साल में एक और अभियान चल रहा है, यात्रा का दौर चल रहा है। कहीं मुख्यमंत्री दौरे पर हैं तो कहीं तेजस्वी दौरे पर हैं। तो ये है आपके लिए खबर थी जो परोसना। अब शिक्षकों का जो अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है, नियुक्ति होनी तो चल ही रहा है अभी। एक और जहाँ काउंसलिंग हो रही है वहाँ नियुक्ति पत्र बांटने का अभियान चल रहा है। अब विशेष शिक्षक के लिए अब सबको उसी स्कूल में पोस्टिंग होनी, तो उस संबंध में पूरा विभाग में अभी हलचल मचा है। प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग होनी है, उसकी लेकर के भी तो स्कूल में अभी पढ़ाई से अधिक इसी की चर्चा हो रही है कि भाई कौन कहाँ जाएगा। यदि वो विशेष शिक्षक फिर उसी स्कूल में योगदान करेंगे तो क्या बदलाव होगा, किसी का वेतन घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, सब यही जोड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अभी भी स्कूलों से, एक खबर याम शिकायत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर जो लोग गांव के स्कूल में पोस्टेड हैं, वो अभी उनके रवैये में बदलाव नहीं आया। हाजिरी बना करके अभी भी वो फड़ाव छोड़ रहे हैं। ये शिकायत थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस सरकार को, विभाग को खबर लगातार मिलती ही रही है इस तरह की। अब इसको रोकने के लिए भी औचक निरीक्षण का अभियान नए साल में तेज होने वाला है। सरकार भी और शिक्षा महकमा भी इसके लिए पूरी तैयारी कमर कस लिया है। कुल मिला कर आज अखबार की सुर्खियां हैं जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। कैसी लगी चर्चा, आप अपना कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अदर न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।